मैं हूं हरिकेश द्विवेदी। कहते हैं शिक्षा वो शेरनी है जिसका दूध पीने वाला दहाड़ेगा। और इसी कड़ी में हम एक ऐसे स्थान पर मौजूद हैं, आप मेरे पीछे एक विद्यालय देख सकते हैं, कि स्कूल देख सकते हैं, जेसंस एकेडमी, जिस स्कूल ने अपनी इस मिट्टी से कई ऐसे छात्र निकाले जिन्होंने तमाम देश विदेश में जाकर के अपने विद्यालय का नाम, अपने शहर का नाम, अपने माता पिता का नाम देश और विदेश में जाकर के रोशन किया है। तो आज हम इस स्कूल की तमाम व्यवस्थाओं को और यहां से निकले उन छात्रों के बारे में जानने आए हैं जिन्होंने देश में तमाम मुकाम हासिल किए हैं। ये जेसंस एकेडमी है और इस स्कूल में हम प्रवेश कर रहे हैं। खासियत यह कही जाती है कि इस स्कूल ने इस जगह से बहुत कुछ दिया है। यहां के छात्रों ने तमाम अवार्ड हासिल किए हैं। खेल गतिविधि हो, शिक्षा हो, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो या फिर तमाम चीजें। आप देखिए ये ग्राउंड है, जिस ग्राउंड से बच्चों ने खेल सीखा, उसे अपनाया और खेल की विधा में भी काफी ज्यादा नाम रोशन किया है। एक बड़ा ग्राउंड, और इस ग्राउंड पर कुछ वीडियो शॉट्स हैं जो मैं स्क्रीन पर लगाऊंगा, जहां बच्चे सीखते हैं और खेल को जो है प्रमोट किया जाता है। स्वस्थ वातावरण, स्वच्छ वातावरण इस स्कूल परिसर का है। और हमारे ये इस वक्त मैं ये ऑफिस में हूं और यहां से एंटर कर रहा हूं, लेकिन स्कूल की कोई भी परिभाषा शायद मैं उतनी बेहतर ना बता पाऊं जो परिभाषा यहां के डायरेक्टर बता पाएंगे। ये एक बार थोड़ा सा बोर्ड आप दिखाने की कोशिश करें। ये स्कूल की मेरिट लिस्ट है और 10th का जो हाईएस्ट जो मार्क्स आप देख सकते हैं, परसेंटेज आप देख सकते हैं, वैशाली रघुवंशी 93.4 ये अचीवमेंट है 2017-18 का। 18-19 में 94%, उसके बाद 19-20 में 95.67%, 19-20 में 89.6%, 12th में, उसके बाद 96%, 96%, 89, 90, मतलब क्या ग्राफ बनाया है, ये अपने आप में बड़ा बेहतर है। तो चलिए हम इस दफ्तर के अंदर चलते हैं, रिसेप्शन काउंटर के अंदर। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए सबसे पहले हम सर से मिलते हैं। सर डायरेक्टर हैं, हम सर से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी चर्चा इस कैमरे में बखूबी रिकॉर्ड हो, इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप ये माइक लगा लें ताकि हमारे बीच के जो तमाम वार्तालाप हैं वो बेहतर हो सके। मैं चाहूंगा सर, वैसे आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए, फिर हम आपका ये छोटा सा ये जो स्कूल विजिट है इसको भी करेंगे, क्योंकि ये इस रिसेप्शन में आपने बहुत सारी चीजें ऐसी लगाई हैं जिसके बारे में हमें काफी बेतबी से जानना है। मेरा नाम जेसन जोसेफ है। मैं जेसंस एकेडमी स्कूल सीबीएसई का डायरेक्टर के रूप में काम करता हूँ अभी जी। और आपके चैनल के लिए वेलकम टू आवर स्कूल। थैंक यू सो मच सर। चलिए सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपके रिसेप्शन में जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं, आइए तो मुझे बताइए सर कि ये इतने सारे जो अवार्ड्स हैं तो ये कैसे बच्चों ने जीते हैं? जी जी, ये है हमारा एथिक्स ऑफ द स्कूल है। एक स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, मींस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, जो स्कूल में, जो स्कूल से क्या मिलता है बच्चों को जी, क्या पहलू है स्कूल के अंदर, ये दिखाते हैं। इधर आप देखिए एजुकेशन है, इसमें सबसे पहले स्टडी, इंटेलिजेंस, असाइनमेंट, हॉलीडेज, टेक्नोलॉजी, फोकस, अवार्ड्स, कमिटमेंट, लीडरशिप, फ्रेंडशिप एंड credibility, graduation, all kinds of points are related to this जिसे हम कह सकते हैं, हम एक हिंदी में शब्द है कि समग्र विकास। समग्र विकास, तो ये समग्र विकास की रूपरेखा, समग्र विकास का एक पोर्टफोलियो दर्शाया हुआ है। जी जी। ये अवार्ड्स कुछ बच्चों ने जीत रखे हैं, किस एजुकेशन से संबंधित हैं, ये से संबंधित हैं? ये लगातार हमारे बच्चे जो जेसंस एकेडमी के बच्चे हैं जीत कर आता है। ये विक्रांत लीग मैचेस है, वैसे लगातार हर साल हम जीते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर से विक्रांत प्रीमियर लीग, जिस फुटबॉल, क्रिकेट,
कबड्डी का मैच है। ये पूरा विक्रांत लीग का ट्रॉफी से डिफरेंट ईयर्स में अलग अलग लीग्स में, और ये है ये अंतिम इंदौर में हुआ है सीबीएसई का खेल प्रतियोगिता, स्पेशली फॉर गर्ल्स, लड़कियों के हुआ है। उन्हें भी अपन प्राइज जीत के आया है। और बहुत खुशी हूँ मैं आपसे ये दिखाने के लिए, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है, पूछना जा रहा है। बहुत सारे हैं ऐसे जो है 2024 में गोवा जो ऑल इंडिया चैंपियनशिप हुआ है गोवा में, यूथ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज किया है। इस यूथ स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन में हमारे बच्चों ने कबड्डी और वॉलीबॉल में प्राइज जीता है, नेशनल लेवल पर प्राइज जीता है, गोल्ड कप जीता है, और इंडिविजुअल में स्केटिंग और कबड्डी में भी जीता है। ये तो सर जैसे ये हम देख सकते हैं कि जो इतने अवार्ड्स है बच्चे, तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश से बाहर भी इस तरह की प्रतियोगिताओं में जाते हैं, भाग लेते हैं? ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे एक्चुअली वी हैव won 3 gold cup in that one, and we are the only school representing Madhya Pradesh and winning the trophies. We have beaten Rajasthan and Goa and Chhattisgarh teams in the final. मतलब आपने मुझे 2 चीजें दिखाई कि ये हमारे इथिक्स हैं जो हम बच्चों को, हमारा वो पोर्टफोलियो जिसमें हम चीजें, सारी चीजें बच्चों में डालते हैं। जी। और ये दूसरे वो अवार्ड्स हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से सीखकर बच्चा एक यहाँ तक का सफर तय करता है। तो शायद समग्र विकास की जो एक कहे कि ट्रॉफी है, जो जीत का पुरस्कार है, वो है। चलिए सर, इसके अलावा ये भी है ट्रॉफीज जो मध्य प्रदेश लेवल पे ऑर्गेनाइज किया था, स्पोर्ट्स यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया 92 आईपीएस अकेडमी इंदौर आईपीएस में है। वी हैव वन द गोल्ड कप एंड एलाइट ग्रुप वन मोर यूथ फेडरेशन ऑर्गेनाइज किया था, उसमें भी प्राइज दिया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कप है, SFA चैंपियनशिप मींस स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ एथलेटिक्स। ये 3rd प्राइज वी हैव वन, मतलब लेकिन ये फीमेल यानी कि बच्चियों भाग लिया था इसमें, अंडर 17 बच्चों ने भाग लिया था। ये ऑल इंडिया ऑल मध्य प्रदेश चैंपियनशिप में है। ओके। वी आर द 3rd प्राइज विनर। बहुत बधाई सर, बहुत बढ़िया सर। तो ये आपका इन्वॉल्वमेंट है, महापुरुषों की तस्वीरें आपने लगा रखी हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों में इनके जो विचार हैं आप दिखाने की कोशिश करें, चाहे महात्मा गांधी जी हैं, संविधान निर्माता बाबा साहेब हैं। सबसे पहले गांधी जी जो अपना देश बनाने में और देश का वो रूप देने में बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से अपन जाना जाता है। और राष्ट्रपिता वाकई में राष्ट्रपिता के जो उन्हें फॉर्म किया इंडिया का, इनका दर्शन जो वो है द बेसिक थिंग्स ऑफ आवर कंट्री, है ना। गांधीसम इज द बेसिक थिंग ऑफ आवर कंट्री। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर हैं जो राष्ट्र कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता है, संविधान का निर्माता है। इसके बाद में आते हैं राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे तमाम प्रेसिडेंट जो फर्स्ट से लेकर अभी तक का प्रेसिडेंट जो माननीय राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री तक पूरी महान लोगों का छायाचित्र है। अच्छा, एक चीज और, एक स्कूल जो होता है जब शुरू होता है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, तो उनका एक चार्ट, एक डाटा जो है वो बच्चों को मिलता है। तो किस तरह से सर इसमें चीजें आप यहाँ नोटिस बोर्ड पर प्रेजेंट करते हैं कि किस तरह की चीजें बच्चों तक पहुंचाई जाए? हमारा नोटिस बोर्ड 2 टाइप्स ऑफ चीजें दर्शाया जाता है। वो तो टोटल साल का जो कैलेंडर है वो बताते हैं, और स्पेसिफिकली दिस मंथ क्या प्रोग्राम से, क्या एक्टिविटी से, क्या एकेडमिक लेवल प्रोग्राम से वो दर्शाया जाता है। कुल मिलाकर बच्चों को जानकारी हासिल हो सके। तो ये हमें बच्चों के साथ पेरेंट्स का भी जानकारी है, हाँ, पेरेंट्स को भी मिल सके। तो चलिए सर, ऑफिस में कुछ सवाल और जवाब भी हम कर लेते हैं, थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं। तो ये सर का ऑफिस है, मैं पहले एक बार आ चुका हूँ।
ये यहाँ पर क्या होता है सर? ये कॉन्फ्रेंस रूम है यहाँ? ये कॉन्फ्रेंस हॉल है जी। जो मुझे जो अपने एजुकेशन के संबंधित कई बाहर से भी, वैसे आप पत्रकार जी और रिसर्चर्स किसी तरह से रिसर्चर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी लोग आते रहते हैं जी। और इसे बहुत तमाम लोग आते रहते हैं स्कूल से जुड़ने के लिए, तो उनको बिठा के और एक कॉन्फ्रेंस का रूप में हम कॉन्फ्रेंस कॉल रखता है। उसमें टीचर्स जो कोऑर्डिनेटर्स है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, स्कूल का जो ऑफिशियल्स भी इसमें शामिल होके मीटिंग करते हैं और विचार विमर्श करते हैं और आगे चलने के लिए क्या रणनीति चाहिए ये इधर यहाँ तैयार होती है योजना, एक रणनीति तैयार होती है आगे की। चलिए सर, आइए सर जी। आपके ऑफिस में जब मैं पिछली बार आया था तो मुझे बहुत बढ़िया और खूबसूरत तस्वीरें जो है जी आपके यहाँ देखने को मिली है और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव तस्वीरें हैं। मतलब हमारे देश में काफी ज्यादा जो अभी कहें कि चर्चित चेहरे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, जैसे विकास दिव्यकीर्ति जी है। ये तस्वीरों के बारे में समझ, इनफैक्ट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी अभी कृषि मंत्री हैं, अभी सेंट्रल मिनिस्टर है। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मुझे 2023 में जी प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश का अवार्ड मिला है। क्या बात, एजुकेशन के क्षेत्र में मेरा काम किया है और मैं बहुत खुश हूँ। इनका जो प्रेरणादायक शब्दों को उस दिन का, वो मुझे बहुत आगे लेने के लिए अभी भी प्रेरणा देते हैं। वो याद है आपको जो शब्द थे उस समय के? माननीय शिवराज जी। और तस्वीरों के बारे में सर आप हमें, और ये आप पहचानते होगा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, देश में नहीं विदेश में भी उनका नाम चलता है। वो भी हमारा प्रेरणा स्रोत है और रोज और एज ए फ्रेंड मुझे गाइडेंस देते रहते हैं जी। और ये है हमारा एक स्टूडेंट थी जो मिसेस इंडिया के हिसाब जीते ही। ओके, ये अवार्ड उन्होंने हासिल किया। और कुछ तस्वीरें सर? ये स्वामी विवेकानंद, वैसे नेशनल अवार्ड तमाम फिर आपने जो मिला है मुझे, वैसे रामजी महाजन अवार्ड, रामजी महाजन अवार्ड और 2019 में जी। और इंडिया के 2 अवार्ड्स 2024 में और स्वामी विवेकानंद नेशनल अवार्ड 2024 में जी। और मीमांसा स्कूल अवार्ड 2023 में और FSA अवार्ड 2022 में। और ये सब एकेडमिक लेवल पे एजुकेशन सेक्टर में जितने भी काम किया है इसके वजह से मिला हुआ अवार्ड से। और मेरा जो गांव का एक अवार्ड है फ्रॉम मेरे जो मैं पैदा हुआ है वो गांव से भी मुझे आपके यहाँ की जी जी जी, जी। ओके, चलिए, तो ये तो तमाम हमने स्कूल का छोटा सा टूर करा है। हालांकि स्कूल बहुत बड़ी है और तमाम चीजें दिखाना एक वीडियो में बड़ा मुश्किल है, जिसके कुछ शॉर्ट्स मैं इसमें डालूंगा। मैं चाहता हूं सर कि बड़ा प्राकृतिक और खूबसूरत नजारा है आपका गार्डन और आपका ये जो बाहर जहां बच्चे बेसबॉल खेलते हैं ग्राउंड बनाया है, हम असेंबली जो है कह सकते हैं यहाँ होती है, तो हम वहां चल के चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू जी। तो मुझे लगा कि सर काफी खूबसूरत नजारा है वहां का और एक प्राकृतिक है, नेचर वाइज है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बेहतर है। बड़े खूबसूरत पौधे लगा रखे हैं आपने यहाँ पे, धन्यवाद। नहीं, गुलाब है ये एक्चुअली ये पौधे अपने बच्चे जैसे है जी। ये अभी खिले हुए हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी एक दिन बहुत खिल जाएगा। अच्छा, आपने यहाँ से भी मोटिवेशन निकाल लिया। जी 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 देश का उन्नति के लिए और अपने फैमिली के उन्नति के लिए जी। और पूरे देश विदेश के उन्नति के लिए काम करेंगे जी। ये बड़ा खूबसूरत आपने बना रखा है ये स्टेज जी। जेसन्स एकेडमी CBSC लिखा हुआ है जी जी। और ये तमाम जो है इमारत, कहते हैं कि जब बच्चा स्कूल से निकल जाता है ना सर, क्योंकि मैं भी एक समय पे स्कूल टाइम में था, आप भी स्कूल टाइम पे थे जी। तो जब 12वीं यानी 12th के बाद हम पास आउट हो जाते हैं और कॉलेज में चले जाते हैं जी, तो कई बार हम इन मीनारों को देखने के लिए आते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, काफी याद आती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्कूल एक बिल्डिंग नहीं है जी, स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं है जी। स्कूल में बहुत सारे लोगों का, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं जी, और उनका इमोशंस का अटैचमेंट है। ओके, वो इमोशंस शेयर करते हैं और इमोशंस से वो क्या, स्कूल इज द ओनली प्लेस वेयर दे कैन शेयर द इमोशंस। ओके, कोई और प्लेस नहीं है।
जो घर पे भी घर है, लेकिन घर पे उनका इमोशंस का शेयरिंग पूरा नहीं होता है। जहाँ कुछ बैरिकेड्स है, मदर है, फादर है, ब्रदर है, एल्डर है, बड़ा है, छोटा है, उनको देखकर उनको इमोशंस शेयर करना है। लेकिन स्कूल पीयर ग्रुप है, फ्रेंड्स है, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। उनको जो इमोशंस में जितने भी कोई भी बच्चे को जो इमोशंस का एक्चुअल शेयरिंग, एक्चुअल फीलिंग शेयरिंग का प्लेस है स्कूल। अगर कोई बच्चे को स्कूल नहीं मिला, कुछ बच्चे स्कूल से वंचित रहता है, वो बहुत उनके लाइफ में भी बहुत दुख होता है, क्योंकि स्कूल ऑलवेज ए मेस्मराइजिंग प्लेस है, हमेशा खुशी देता है अपने लाइफ में। आप देखिए अपने स्कूल के पुराना स्कूल और याद आता है मेमोरीज। जब मेरे अभी मैं डायरेक्टर के रूप में काम करता हूँ, लेकिन मेरे स्कूल डेज में मैंने गो बैक, मैं पीछे देखेंगे तो मेरे को बहुत खुशी मिलता है। हम लोग कहते हैं कि मेमोरीज नेवर डाई, वो कभी यादें मरती नहीं है। It gives a lot of happiness and a lot of inspiration, है ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने ये तमाम आज के समय में कहें कि एक बहुत बड़ा संस्थान आप चला रहे हैं, इतने बड़े संस्थान को चलाने के लिए अगर मैं आपकी बैक स्टोरी में जाऊं, जितना मैंने आपको पढ़ा है, तो एक छोटे से स्थान से शुरू करना, किराए के स्थान से शुरू करना, और आज इतना बड़ा संस्थान आपका हुआ, ये सफर बड़ा मुश्किल भरा लगता है। सफर तो मुश्किल है, लेकिन जब आदमी में इच्छा शक्ति है, आदमी में विजन है और कॉन्फिडेंस है, तो आप कर सकते हैं कोई भी। इसमें मुझे एक सवाल बड़ा निष्ठुर होकर पूछना चाहूंगा। एजुकेशन जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं, निश्चित तौर पे बहुत बेहतर आपने काम किया है, आपके बच्चे आज तमाम जगह नाम रोशन कर रहे हैं। एक निजी स्कूल संचालक के लिए किस तरह का विजन होना चाहिए? एजुकेशन एक विजन, एक मिशन होना चाहिए, या फिर उसमें बिजनेस भी जो है वो भी है? एक निजी स्कूल संचालक के लिए सबसे पहला प्राथमिकता है, उनके दिमाग में और दिल में वो आना चाहिए, अपन देश के लिए काम कर रहे हैं जी। नंबर 1, देश के जुड़ के काम करने वाला व्यक्तियों को जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं सामना हो जाता है, लेकिन देशभक्ति सबसे प्रथम है। जी। जो बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट इधर आते हैं, जो विद्यार्थी अपने स्कूल में आते हैं जी, उसके लिए सबसे प्राथमिकता है देश के जुड़ने के लिए, क्योंकि स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आगे जाके बच्चों को बड़े करके देश का नागरिक बनाता है। वो नागरिक में क्या होना चाहिए? देशभक्ति, हार्ड वर्किंग मेंटालिटी और सिंसियरिटी, ये तीनों चीज होना चाहिए। अगर वो तीनों चीज को सम्मिलित होकर अपन स्कूल चलाता है, जितने भी प्रॉब्लम अपने सामने है, पहाड़ भर के अपने सामने प्रॉब्लम्स तो आते हैं, लेकिन वो लड़ाई बन के खत्म हो जाता है, क्योंकि अपना विजन और एथिक्स के साथ काम करना है, और विजन और एथिक्स से कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया है अपने एथिक्स के जी, तो स्कूल और शिक्षा का स्तर खत्म हो जाएगा। एक जैसे आज चूंकि शिक्षा के स्तर की बात आई है जी, आप जिस भूमि से आते हैं, जिस मिट्टी से आते हैं, आपकी जो जन्मभूमि है केरला जी से हैं आप जी, जो डाटा सामने है, हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि केरला की साक्षरता जो है वो 100% है। हाँ, ऑफ कोर्स। मध्य प्रदेश में वो साक्षरता आने में कितना समय लगेगा, और उसके लिए क्या बेहतर सुधार एजुकेशन में करना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में करनी चाहिए? केरला में नंबर 1 है केरला, और इसके बाद मिजोरम और लक्षद्वीप आते हैं जी। और देश का साक्षरता है 77.7% है, और मध्य प्रदेश का साक्षरता है 68.4, है ना। तो मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग में, और आपको बहुत काम करना पड़ेगा इस साक्षरता लेवल बनाने के लिए। लेकिन हालांकि खुशी की बात है, अपना राज्य सरकार ने भी अभी अडल्ट एजुकेशन इवनिंग क्लासेस चालू किया है साक्षरता का लेवल उठाने के लिए जी, और वो बहुत सराहनीय है, बहुत कंग्रेचुलेटेड थिंग है। इस चीज को बढ़ाने में मदद करेगी। हाँ, साक्षरता को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। जब साक्षरता बढ़ गए है कोई भी राज्य में जी, तो उनका लेवल ऑफ थिंकिंग भी बढ़ जाता है, सोच और समझ का स्तर बढ़ेगा, और समझ
बढ़ जाता है जी। और सोच और समझ बढ़ गया है। और जो देश में, जो गांव में और शहर में जो अराजकता है जी, वो खत्म हो जाता है। और मुझे लगता शिक्षा है के कि बाद- किसी भी तरह की अराजकता, किसी भी तरह के जो तमाम चीजें देश में गलत जी। गतिविधियां देखने को मिलती जी। हैं, वो शिक्षा के अभाव का एक कारण है। बिल्कुल। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैंने थोड़ बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी। इस बात से कितने सहमत हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। वैसे शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। दौड़ेगा, दहाड़ेगा। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं माइसेल्फ। ओके। मैं खुद, जी। मुझे मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया है, जी, सिर्फ अच्छा एजुकेशन दिया है। और वो बहुत कुछ दे दिया मुझे लगता है। वो आप देख रहे हो। एजुकेशन दिया मतलब बहुत कुछ दे दिया। यस यस। और जो नेल्सन मंडेला है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का जी, जी। जो राष्ट्रपिता है, हाँ। उन्होंने बोला है एजुकेशन इज द वेपन दैट वी कैन चेंज द वर्ल्ड विद दैट। जो एजुकेशन वो टूल है जो अपने आप से चेंज कर सकते हैं और देश को भी अपन चेंज कर सकते हैं। ओके, सही बात है। मध्य प्रदेश में निजी स्कूल चलाना जी। आसान है या एक कठिनाई भरी राह है? मध्य प्रदेश में निजी स्कूल चलाना कठिनाई भर रहा है, लेकिन मैंने पहले ही बोला है, जो विजन और एथिक्स के साथ काम करे, जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स का पूरा करे और गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस के अपनाए हैं और हमेशा जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस देते हैं और शिक्षा स्तर उठाने के लिए है, उस गाइडलाइंस के अंदर कोई भी काम करे, उसमें इतना ज्यादा कठिनाई नहीं है और आसानी से आप चला सकते हैं। और देश के प्रति स्नेह, देश के प्रति जो अपना कर्तव्य निष्ठा रखकर काम करे स्कूल एजुकेशन में, तो बहुत कठिनाइयां नहीं सामना करना पड़ता है। और देश के आपका जो योगदान है देश के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। एक सवाल मेरा और कि हर तरह के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के भी दो पहलू होते हैं जी। एजुकेशन और निजी स्कूल, जी। इनमें दो चीजें हैं। एक तो यह है, जैसा आपने बताया कि आपके रिसेप्शन पे भी आपने दिखाया कि लॉ एथिक्स, इन नियमों का ध्यान रख करके और यही बच्चों में एथिक्स के ऊपर काम करता है। जी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ऐसे संस्थान जो इसमें व्यापार ढूंढ कर आते हैं, जी। निश्चित तौर पर व्यापार गलत नहीं है, लेकिन आपका विजन और मिशन जो है, आपने बताया देशभक्ति होना चाहिए, जी। राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, बेहतर निर्माण होना चाहिए। लेकिन मैं कई बार जब सवालों के घेरे में आते हैं कि फीस ना भरने के कारण कोई बच्चा जो है वो वंचित रह गया परीक्षा से, जी। अगर स्कूल का स्टार्टअप हुआ है, नया सत्र शुरू हुआ है, नया सीजन आया, तो उसमें जूते, मोजे, बैग, इस तरह का जो व्यापार है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जब आप सुनते हैं? बिल्कुल गलत है। शिक्षा और एजुकेशन और स्कूल ऐसा वैश्वीकरण और व्यापारीकरण होना ही नहीं चाहिए जी। लेकिन बिना फीस अपन स्कूल नहीं चला सकते जी। क्योंकि वी नीड, मतलब हमको अच्छा शिक्षक चाहिए, उनको अच्छा वेतन देना है, अच्छा फैसिलिटीज देना है, उसके लिए तो फीस तो बहुत जरूरी है। लेकिन जो शिक्षा के संस्थान चलाने वालों को प्राथमिकता एकदम, द फोकस पॉइंट शुड नॉट बी द मनी मेकिंग, ओके, द फोकस पॉइंट शुड बी मेकिंग ऑफ ए चिल्ड्रन इंटू ए बेटर सिटीजन। जी। मेकिंग ऑफ ए चाइल्ड, एक विद्यार्थी को एक अच्छा नागरिक बनाना, एक विद्यार्थी को अपने स्किल को बढ़ावा देते हुए फ्यूचर में वो सक्सेसफुल सिटीजन बने, उसके लिए एमिंग होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन शुड बी दैट वन। इस तरह के शिक्षक, क्या प्राथमिकता रहती है कि जेसन्स एकेडमी में, जेसन्स स्कूल में अगर कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ाए जी, तो किस तरह के शिक्षकों की प्राथमिकता आप रखते हैं? देखिए, जेसन एकेडमी स्कूल बच्चों को बनाने के लिए 4 स्किल के ऊपर काम करते हैं। जी। ओके जी। एक तो स्पीकिंग स्किल, जी। सेकंड वन इज राइटिंग स्किल, ओके, थर्ड वन इज थिंकिंग स्किल, जी, और फोर्थ वन इज, जो तीनों चीज आपने ले लिया है उसका इम्प्लीमेंटेशन स्किल। जी। ओके अगर वो बच्चे में 4 स्किल, 4 गुणों का स्किल, मतलब उनको अलग अलग तरीका होता है, जैसे एग्जामिनेशन भी एक स्किल के
ऊपर है। जी जो बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम स्टेज पे करते हैं उसका एक स्किल के ऊपर है। जी बच्चे का इंटरेक्शन विद टीचर एक स्किल के ऊपर है। जी। तो ये 4 स्किल में रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग एंड थिंकिंग, ये स्किल के ऊपर है पूरी के पूरे एजुकेशन। लेकिन बहुत सारे टाइम वी फॉरगेट द स्किल, मतलब बहुत सारे जो संस्था है ये स्किल के ऊपर काम नहीं करते हैं, इसलिए बच्चों को जो इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए वो नहीं दिखते हैं। ओके। बच्चे वैसे के वैसे पढ़े रहता है, बच्चे वैसे के वैसे हो जाता है, लेकिन इनके साथ में सर्टिफिकेट रहेगा। जी। लेकिन व्हेन वी इम्प्लीमेंट द स्किल्स विद टीचर को भी ये समझना और करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों स्किल में मैं कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जी। अगर मैं एक लेसन पढ़ा रहा हूं तो इसमें कौन कौन सी स्किल का यूज उस लेसन में है। जी। मैं दूसरा लेसन पढ़ा रहा हूं तो उस स्किल का कितना यूज उस लेसन में मैं कर सकता हूं। जी। तो पूरे स्किल को पूरे साल के अंदर बच्चों में काम में आएगा, तो धीरे धीरे उनका स्तर बढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, बोलने का, थिंकिंग करने का और डिसिप्लिन का। जी। जो बच्चों को स्किल, जब भी बच्चों में स्किल डेवलप शुरू हो गया जी। तो डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन का मैटर है वो कम हो जाता है और डिसिप्लिन हो ही जाता है। अभी तक जेसन्स एकेडमी में अभी कितने छात्र पढ़ रहे हैं? हमारे पास बहुत लगभग 2000 के स्टूडेंट्स हैं और 2000। इनके रिजल्ट्स, जब सक्सेस रेट की बात करें तो क्या बेहतर रिजल्ट आ रहा है अभी? ओवरऑल अगर हम बात करें तो कितने % हम इसे मान सकते हैं कि सफलता की ओर रिजल्ट आ रहा है? नहीं, वी कैन से ऑल द चिल्ड्रन, मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा है। जो रिजल्ट है मतलब 60 to 70% बच्चों का जो रिजल्ट है वो ए ग्रेड में है। जी। ए ग्रेड में जी। और 20% आप मान लो A+ ग्रेड में है। बहुत एक्सेलेंट बच्चे हैं, उत्कृष्ट बच्चे हैं। जेसन्स एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए जी किसी भी तरह का एग्जाम, किसी भी तरह का टेस्ट ये देना पड़ता है? इस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा? नहीं है। हाँ। और टेस्ट थोड़ा सा बच्चों को लेने के लिए हम ओरल टेस्ट ले लेते हैं, कभी रिटन, हायर क्लासेस थोड़ा कभी रिटन टेस्ट भी ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों को समझने के लिए उसको जी। उसमें किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है जी, कहाँ वीक है, कहाँ वीकनेस है। जब बच्चों को वीकनेस अब समझ में आ गया तो हम उस पे और कंसंट्रेशन और उसमें और टीचर्स काम कर सकते हैं। बस उसके लिए वीक बच्चों के लिए अलग से क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, इस तरह से कोई प्रबंध? वीक बच्चों के लिए स्पेशल ध्यान है, वेरी वेरी केयरफुल है वीक बच्चों के लिए। वीक बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए वी हैव गॉट ए टास्क फोर्स, एक कमेटी है। अच्छा। हर क्लास का वीक बच्चों को वो आइडेंटिफाई करते हैं जी। और उसका वीकनेस आइडेंटिफाई करते हैं। मान लो एक बच्चे का इंग्लिश अच्छा है, मैथ्स कमजोर है जी। एक बच्चे का हिंदी कमजोर है, मैथ्स बहुत अच्छा है जी। तो ये वीकनेस आइडेंटिफाई करने के बाद एक टास्क फोर्स गठित करते हैं हम, और वो टास्क फोर्स में एक अच्छा टीचर रखते हैं जी, जो सभी सब्जेक्ट का मास्टर है जी। सभी सब्जेक्ट ऑलराउंडर वो फिर डायरेक्शन देते हैं सभी टीचरों को जी। इस बच्चों को इस मैथ्स कमजोर है तो आपको फिर क्या पैराडिगम्स, व्हाट आर द स्टेप्स यू आर गोइंग टू फॉलो विद द चाइल्ड टू इम्प्रूव, ओके, है ना। अभी ऑटोमेटिकली बच्चे इम्प्रूव हो जाते हैं। एक टारगेट की बात करें जी, एक अचीवमेंट की बात करें जी। अभी तक आपने हालांकि बहुत कुछ आपके बच्चों ने मुकाम हासिल किया है तो आपके लिए खुशी की बात है। एक विजन कि आपका विजन जेसन्स एकेडमी को लेकर के और यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के लिए आपका हाईएस्ट विजन क्या है? मेरा हाईएस्ट विजन फॉर माय चिल्ड्रन, माय स्टूडेंट्स, हमारे विद्यार्थियों के लिए है वो हर जगह पर हो जाए, हर देश में हो जाए, भले इंडिया में भी हो, हर फील्ड में जाए और उस फील्ड का कमांडर इन चीफ बने, लीडर बने और देश को लीड करे और पूरे देश को लीड करे, अपने इंडिया को लीड करे और खुद सक्सेसफुल रहे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी बातें की और मुझे सबसे बेहतर बात लगी कि ये पूरा इंटरव्यू एक संस्थान और यहाँ के निकले बच्चों और यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था पर था, लेकिन इस पूरे इंटरव्यू में एक विषय की जो प्राथमिकता रही वो थी कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति से ओतप्रोत
अगर एजुकेशन इसके साथ दिया जाएगा, डिसिप्लिन सिखाई जाएगी, मैनर सिखाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसके जो प्रभाव है वो बहुत बेहतर होंगे, उसके रिजल्ट बहुत बेहतर होंगे। तो एक बार पुनः शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और ये एजुकेशन को लेकर के हमारी एक सीरीज शुरू हुई है, आप एचकेडी वर्ल्ड पर देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ, आपने एक क्वेश्चन नहीं पूछा है जी, बच्चों को टेंशन। जी हाँ, मैं इस सवाल को मैंने चूंकि पहले आपसे चर्चा की थी, एक सवाल मैंने जो आपसे अनऑफिशियल पूछा था उसे ऑफिशियल पूछना भूल गया, तो मैं चाहता हूं कि वो हमारे दर्शकों तक जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भी परीक्षाएं आती हैं तो बच्चों के ऊपर परीक्षा पे चर्चा करते हैं, और मुझे लगता है चूंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं, आप भी रहे हैं, और हमारे कलीग्स भी कई सारे उस समय के क्लासमेट जब मैं याद करता हूं तो हमारे बीच या हम भी शायद ऐसे बच्चे रहे हैं जिन्हें परीक्षा का नाम सुन के हमें डर हो जाता है। जी जी, अरे अब घबरा गए बच्चे। तो वो घबराहट चूंकि हमारे समय में तो ऐसी मुश्किल थी, शायद आपके समय और ज्यादा रही होगी कि घबराहट तो कोई पूछता ही नहीं था, सीधे रिजल्ट पूछते थे। तो आज जैसे हम यहाँ जेसन्स के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, तो हम यहाँ की चर्चा अगर करें तो घबराने वाले बच्चों पर, परीक्षा से डरने वाले बच्चे या फिर किसी भी तरह की जो चिंता कर रहे बच्चे होते हैं, उनके ऊपर किस तरह का फोकस आप लोग करते हैं? एक्चुअली वी हैव गॉट, मतलब मैं आपसे बोलना, बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम के लिए जाते हैं, वैसे 10वीं और 12वीं का, जी, इसका सबसे बड़ा टेंशन ही यही होता है, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उसमें कुछ टेंशन होता ही है जी। और टेंशन के पहले हम लोग क्या करते हैं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद और बच्चों को काउंसलिंग दिया जाता है जी। जो टेंस्ड बच्चे हैं वो आइडेंटिफाई हो जाता है, ये बच्चे में टेंशन है, भले वो याद करते हैं, भले वो वर्कआउट करते हैं, भले वो एग्जामिनेशन पेपर में लिखते हैं, लेकिन उसको टेंशन हमेशा रहता है जी। तो ऐसे बच्चों को टीचर आइडेंटिफाई करता है जी। और टीचर फिर उस बच्चों को काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है। वी कॉल द काउंसलर फ्रॉम आउटसाइड, में हम आउटसाइड से काउंसलर को बुला लेते हैं, काउंसलर आके यहाँ बच्चों को काउंसलिंग देते हैं। ओके। तो उनका टेंशन 80%, मान लो एक 90% टेंशन खत्म हो जाता है, 10% लग जाता है। फिर रोज दिन पे दिन, डे बाय डे, जो क्लास टीचर है, जो टीचर है, उनको टेंशन दूर करने के लिए ऐसा टेक्निक्स बता देते हैं जो आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है बच्चों को। वैसे आप, हमारे बच्चे को टेंशन वाला नहीं है। और दूसरा एक टेक्निक है, हम लोग जो एग्जामिनेशन के जो गैप है, मान लो अभी 5 तारीख एग्जामिनेशन शुरू हुआ है, 15 तारीख फरवरी में, फरवरी 15 तारीख से लेकर 25 मार्च तक एग्जामिनेशन में, इसके बीच में हम बच्चों को कम्युनिकेट करते रहते हैं जी। टीचर अलग अलग टीचर अलग अलग बच्चों को कम्युनिकेट करते रहता है। तो और पेरेंट्स को भी काउंसिल करते हैं हम जी। पेरेंट्स को भी एक पीटीएम बुलाया जाता है और पेरेंट्स को भी काउंसिलिंग घर पे वार्डन उनके ऊपर जो सबसे ज्यादा बर्डनेबल बच्चों को हम फोकस करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं। फोन से मैं खुद बात करता हूँ और मैं मैसेज दे देता हूँ, व्हाट्सएप मैसेजेस और वीडियो कॉलिंग और तमाम मोटिवेट करते रहता है। फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ, ये हमारी स्कूल की बात है, लेकिन हमारे स्कूल जैसे बहुत सारी जगह पर बच्चे तो टेंशन लेते रहता है और बच्चों में टेंशन है। बाहर से भी कुछ बच्चे फोन करते हैं, सर क्या करें, ये टेंशन है। लेकिन बहुत खुशी की बात है, हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पहल, जो प्रयास, जो परीक्षा पे जो चर्चा है, और सालों साल वो बेहतरीन होते जा रहे हैं। और हर साल हम बच्चों को स्कूल में पूरे एक साथ दिखाते हैं। अच्छा, परीक्षा पे स्क्रीनिंग करते हैं और दिखाते हैं, और दिखाने के बाद बच्चे एकदम खुश हो जाता है। उनको लगता है ये इतना टेंशन वाला काम नहीं है, हमारे जो एनर्जी जितने हमने याद किया है वो अच्छे से रखना है। बस क्या बात है, बात यही होता है। तो बहुत अच्छी बात है ये परीक्षा पे चर्चा, ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स अलोन, जो बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन टीचरों के लिए भी बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है, बहुत मोटिवेशन मिलता है उनसे। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर से बात करी और एक बड़ी सकारात्मक एनर्जी है सर आप में, मतलब मैं आपका वाकई फैन हो गया कि अगर हमारे समय में जब हम पढ़ रहे थे तो हमें इस तरह का मार्गदर्शन मिलता तो और हम बेहतर कर पाते, क्योंकि डरे तो हम भी थे। तो एक बढ़िया चर्चा है, एक सुखद चर्चा हुई और जेसन्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म है और हमने सर से चर्चा की है। ये पूरा वीडियो आपको एचकेडी वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, तमाम पेजों पर।
क्या समझते हैं आप, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी चर्चा हम और शख्सियत के पास और अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाकर के करते रहेंगे। फिलहाल ये है जेसेंस एकेडमी का प्लेटफॉर्म और सर हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर। आई थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। जी वो पत्रकारिता एक बहुत निडर चीज है जी, बहुत साहसिकता है, बहुत एडवेंचरस है, बहुत टेंशन में भी इसमें है, लेकिन आप ये तमाम चीजों को ऊपर उठ के बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, डू वेल। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।